राधे राधे सभी को। मैं उगमनाथ आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन राजस्थान का जो भूगोल का टॉपिक है, राजस्थान की प्रमुख फसलें जो रीट स्पेशल या फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो आइए जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो राजस्थान की प्रमुख फसलें आज पढ़ने वाले हैं। तो राजस्थान की जो प्रमुख फसलें हैं उसके अंदर अपन ये पढ़ने वाले हैं कि राज्य की जो प्रमुख फसलें हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो राज्य की जो प्रमुख फसलें हैं वो मेनली कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं, खरीफ की, रबी की फसल और जायद की फसल। तो जो खरीफ की जो फसल है, इस खरीफ की फसल का जो अन्य नाम है इसको बोलते हैं स्यालू या सावणु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्यालू या सावणु, यानी सावण की जो फसल है वो है खरीफ की फसल। ये कब बोई जाती है? तो इसकी बुआई जून और जुलाई के मध्य होती है और इसकी जो कटाई का जो समय रहता है वो है सितंबर से अक्टूबर, यानी दीपावली के आसपास इस खरीफ की फसल को अपन काट लेते हैं। तो अपन कह सकते हैं खरीफ की फसल जून से लेकर के अक्टूबर के मध्य जो फसल है वो खरीफ की फसल अपन बोने का और काटने का काम करते हैं। तो ये 4 महीने अपने को ध्यान में रखने हैं। फिर बात करें खरीफ की फसल का जो क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 150 से 165 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ये इसकी बुआई होती है राजस्थान के अंदर। कितनी? 150 से 165 लाख हेक्टेयर में उसकी बुआई की जाती है। फिर बात करें खरीफ की फसलों के अंदर कौन कौन सी फसलें आने वाली हैं। तो खरीफ की फसलों के अंदर आपके जवार, बाजरा, मूंग, मोठ, चौला, गंवार, तिल, अरहर, उड़द, चावल, मक्का, कपास, मूंगफली, गन्ना और चारा, ये फसलें अपन खरीफ की फसलों के बारे में जानते हैं कि ये सारी जो फसलें हैं ये खरीफ की फसलें हैं। तो अपन ने क्या पढ़ा? खरीफ की फसल जिसको अपन सावणु या स्यालू भी कहते हैं, जून जुलाई में बोई जाती हैं, सितंबर अक्टूबर के आसपास इसकी कटाई होती है दीपावली के आसपास, और 150 से 165 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इसकी राजस्थान में इसका बुआई होती है। और खरीफ की फसलों के अंदर जवार, बाजरा, मूंग, मोठ, चौला, गंवार, तिल, अरहर, उड़द, चावल, मक्का, कपास, मूंगफली, गन्ना और चारा, ये सब फसलें खरीफ की फसलों के अंतर्गत आती हैं। फिर बात करें रबी की फसल। तो रबी की जो फसल है इसका जो अन्य नाम इसको बोलते हैं उनाड़ू। क्या बोलते हैं? उनाड़ू। इसकी बुआई अपन कब करते हैं? तो बुआई करने का जो समय है वो है अक्टूबर से नवंबर के मध्य इसकी बुआई की जाती है। फिर जो कटाई है वो मार्च से अप्रैल के मध्य, यानी लगभग होली के आसपास इसकी अपन कटाई करते हैं। क्षेत्रफल कितना है? तो 100 से 120 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ये बोई जाती है। तो रबी की फसल को उनाड़ू कहते हैं और उनाड़ू के नाम से जानते हैं। अक्टूबर नवंबर में बुआई होती है और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है। और रबी की जो फसल है उसमें कौन कौन सी फसलें हैं? तो रबी की फसलों में जैसे गेहूँ हो गया, जौ हो गया, जौ मतलब गुज्जी, सरसों, जीरा, तारामीरा, राई, धनिया, सौंफ, इसबगोल, मेथी, सूरजमुखी, चना, मसूर, मटर और अलसी, ये सारी फसलें अपन रबी की फसल में पढ़ेंगे। ठीक है। बात करें जायद की फसल। जायद की फसल जिसका अन्य नाम जो है उसे बोलते हैं चौमासा की फसल। जायद की फसल का अन्य नाम चौमासा की फसल। जायद की फसल के जो बोने का जो समय है वो है मार्च से जून, यानी जायद की जो फसल है वो मार्च और जून के मध्य अपन उसको लगाते हैं और कटाई का काम, यानी लगभग मार्च से जून, लगभग 2 से 2.5 महीने का टाइम इसमें होता है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, लगभग 3 से 4 महीने का इसमें टाइम होता है। जायद की फसलों के अंदर कौन कौन सी फसलें आती हैं? जैसे तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ककड़ी हो गई, सब्जियां हो गई, कंद हो गई। तो तरबूज, खरबूज, ककड़ी, सब्जियां और कंद, ये सब फसलें जायद की फसलों के अंतर्गत आती है। अब बात करते हैं ऐसी कौन सी फसलें हैं जिनका राजस्थान में उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान, यानी प्रथम स्थान रखने वाली फसलें। तो बाजरा हो गया, सरसों हो गया, तारमीरा हो गया, मूंग हो गया, मोठ हो गया, गंवार हो गया, मेथी, इसबगोल, मेहंदी, सोनामुखी, जैतून और अलसी, ये लगभग 10 से 12 प्रकार की जो फसलें हैं जिनका राजस्थान में उत्पादन की दृष्टि से पहला स्थान है। अब देखते हैं जो खाद्यान्न फसलें होती है, जो दलहनी फसलें होती हैं और जो तिलहनी फसलें होती है, ये 3 प्रकार की जो फसलें होती हैं उसमें क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से कौन सी फसल सर्वाधिक होती है? तो देखो खाद्यान्न की जो फसलें हैं, खाद्यान्न की फसलों में सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो किसका है? बाजरा का। तो खाद्यान्न फसलों के अंदर सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली जो फसल है वो है बाजरा। सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन वाली फसलें आपकी गेहूँ,
दलहनी फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली जो फसल है वो है मूंग, और सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल है चना। इसी प्रकार जो तिलहनी जो फसलें हैं, तिलहनी फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल सरसों का और सर्वाधिक उत्पादन भी सरसों का। तो तिलहनी फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों में कौन है? सरसों है। दलहनी फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल मूंग और सर्वाधिक उत्पादन चना है, और खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल बाजरा और सर्वाधिक उत्पादन गेहूँ है। ठीक है, आगे देखो, फिर देख रहे हैं कि जो अपन जो प्रमुख खाद्यान्न फसलों के बारे में बात करेंगे, तो प्रमुख खाद्यान्न फसलों के अंदर बाजरा, गेहूँ, मक्का, चावल, जवार, जो ये सारी बातें अपन करने वाले हैं। एक एक पॉइंट बात करेंगे, लेकिन अपने को ये इंपॉर्टेंट तथ्य ध्यान रखना है कि जो प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं उसमें उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान वाला जो जिला है वो राजस्थान का कौन सा है? जयपुर। तो खाद्यान्न फसलों में प्रथम स्थान पर आने वाला जिला है उत्पादन की दृष्टि से वो है आपका जयपुर। अब बात करते हैं बाजरा की। तो बाजरा का जो बोटनिकल नेम है वो है पेनिसेटम ग्लूकम। क्या है? पेनिसेटम ग्लूकम। बाजरा का अन्य नाम है गरीब का भोजन। क्या होता है गरीब का भोजन? किसे कहते हैं? बाजरे को। बाजरा उत्पादन की दृष्टि से देश में राजस्थान का कौन सा स्थान? पहला। और कितने प्रतिशत? लगभग 45%, यानी 44.66% राजस्थान में बाजरा का उत्पादन होता है। फिर बात करें बाजरा में कौन सा रोग होता है, तो बाजरे में जो रोग होता है उसको बोलते हैं कंडुआ रोग। कौन सा रोग? कंडुआ रोग। ये पक्की फसल पर बरसात होने पर कौन सा रोग होता है? कंडुआ रोग। और जहरीले फफूंद से बाजरा जब जहरीला हो जाता है तो उसको बोलते हैं अपन अर्कट रोग। तो कंडुआ रोग, पक्की फसल पर बरसात हो जाएगी, अर्कट रोग यानी जहरीले फफूंद से बाजरा पूरा जहरीला हो जाता है, और एक हरित बाली रोग जिसको अपन ग्रीन ईयर डिजीज भी कहते हैं। तो बाजरे में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? कंडुआ रोग, अर्कट रोग और हरित बाली रोग होती है। फिर बात करें बाजरे की कौन कौन सी किस्में, ये इंपॉर्टेंट है भाई, किस्में इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछने की संभावना। एक तो रोग और एक किस्में, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। 3 ही पॉइंट होते हैं, या तो रोग पूछ लेते हैं, या किस्में पूछ लेते हैं, या कौन सा उत्पादक जिले हैं, ये इंपॉर्टेंट इसमें है। तो किस्में कौन सी है? RCB2, RCB 911 और RHB 30। तो RCB की 2 हो गई, एक तो RCB 2 हो गई, एक RCB 911, दूसरा है RHB 30। फिर राज 171, राज बाजरी चरी 2, राज बाजरा है ये, राज बाजरा चरी 2। तो ये आपकी बाजरे की किस्में रहने वाली है। फिर बात करें बाजरे के उत्पादक जिले, तो बाजरा उत्पादक जिलों में बात करें तो बाड़मेर, जोधपुर, अलवर और जयपुर। बाड़मेर, जोधपुर, अलवर और जयपुर ये बाजरा उत्पादक जिले हैं। फिर बात करें बाजरा का राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो बाड़मेर, और उत्पादन में भी बाड़मेर। तो बाजरे में बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल और सर्वाधिक उत्पादन दोनों में कौन सा? बाड़मेर है इसका उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों में। फिर बात करें बाजरा अनुसंधान केंद्र, बाजरा अनुसंधान केंद्र आपके एक तो मंडोर जोधपुर में, कहाँ पर है? मंडोर जोधपुर में, और दूसरा है गुड्डा मलानी बाड़मेर। कहाँ पर है? गुड्डा मलानी बाड़मेर। इस जो बाजरा अनुसंधान केंद्र जो बाड़मेर वाला है, गुड्डा मलानी बाड़मेर, इसका शिलान्यास किया गया आपके 27 सितंबर 2023। 27 सितंबर 2023 किसके द्वारा? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा बाजरा अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास किया गया गुड्डा मलानी बाड़मेर में। और कब किया गया? तो 27 सितंबर 2023। बाजरे का प्रोसेसिंग यूनिट एंड इंक्यूबेशन सेंटर, देखना वापस, बाजरे का प्रोसेसिंग यूनिट एंड इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ भी है? बाड़मेर में। तो बाड़मेर बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे अनुसंधान केंद्र ले लो, चाहे बाजरे का प्रोसेसिंग यूनिट इंक्यूबेशन सेंटर ले लो, चाहे सर्वाधिक क्षेत्रफल उत्पादन ले लो, सब में किसको ध्यान रखना है? बाड़मेर का ध्यान आपको रखना है। अब बात करें नंबर 2 फसल अपने खाद्यान्न फसलों में, तो वो है गेहूँ। गेहूँ का बोटनिकल नेम आप जानती हो, ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। फिर बात करें गेहूँ में कौन सा रोग होता है? तो करजवा रोग, एक तो करजवा, दूसरा चेम्पा, तीसरा रतुआ, चौथा टुंडू, फिर काला कीट और स्मट रोग। तो लगभग 4 से 5 बीमारी इसमें है, करजवा, चेम्पा, रतुआ, टुंडू, काला कीट और स्मट रोग, ये सब किस्में होता है गेहूँ में। फिर बात करें गेहूं के अंदर किस्मों की बात करें तो देखो राज 3077, राज 1482, राज 3765, राज 1972, दुर्गापुरा 65। ये जो दुर्गापुरा जो 65 है ये कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुर, यानी सारी जो फसलें ऊपर वाली राज वाली तीनों चारों फसलें और एक दुर्गापुरा 65, ये सारी कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा द्वारा ये विकसित की हुई है। बाकी जो किस्में हैं जैसे सोना कल्याण हो गया, मैक्सिकन सोना हो गया, सरबती हो गया, सोनालिका हो गया, कोहिनूर हो गया,
सोनेरा हो गया, हीरा हो गया, शेरा, सारण, चंपारण और गंगा सुनरी। तो ये सारी किस्में अपने को ध्यान रखना है। इसी में जो सोना कल्याण, मैक्सिकन सोना, सरबती, सोनालिका, कोहिनूर, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, और एक दुर्गापुरा वाली, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट किस्में, इसको अपने को एग्जाम की दृष्टि से ध्यान में रखना है। फिर गेहूँ उत्पादक जिलों की बात करें तो एक तो हनुमानगढ़ गंगानगर यानी जो उत्तरी राजस्थान है वो वाला, एक चित्तौड़गढ़ बूंदी और अलवर वाला, ये एरिया आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इसकी गेहूँ की दो प्रजातियाँ, एक तो ट्रिटिकम एस्टिवम है जिसको अपन चपाती गेहूँ कहते हैं, दूसरा है ट्रिटिकम डुरुम। ट्रिटिकम डुरुम ये काटिया गेहूँ है। तो चपाती गेहूँ और काटिया गेहूँ, ये गेहूँ की दो प्रजातियाँ हैं। और जो काटिया गेहूँ है ये आपके मेनली जो कोटा और उदयपुर संभाग है यहाँ पर ये काटिया गेहूँ ज़्यादा इसमें होते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका, गेहूँ का, वो है आपके गंगानगर। कहाँ ज़्यादा होते हैं, गंगानगर में। और राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला है वो हनुमानगढ़। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला गंगानगर। राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं के उत्पादन वाला जिला हनुमानगढ़, अपने को ध्यान में रखना है। फिर बात करें नेक्स्ट अपनी जो फसल रहने वाली है वो है आपकी मक्का। मक्का का अन्य नाम है अनाजों की रानी, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। अनाजों की रानी कौन सा है, तो मक्का अपने को ध्यान में रखना है। फिर बात करें मक्का की जो किस्में है उसमें देखो माई कंचन हो गया, माई धवल हो गया, सविता हो गया। ये तीनों जो फसलें हैं माई कंचन, माई धवल और सविता, ये कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित की हुई है। आपसे पूछ ले कृषि के अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित निम्न में से कौन सी मक्का की फसल है, तो माई कंचन, माई धवल और सविता, ये अपने को ध्यान में रखना है। इसके अलावा भी बहुत सारी किस्में जैसे नवजोत हो गया, मेगा हो गया, W126 अरुण हो गया, प्रभात हो गया, मोती हो गया, आपके कंपोजिट हो गया, मोती कंपोजिट हो गया, गंगा 11 हो गया। तो देखना माई कंचन, माई धवल और सविता ये तो केंद्रीय अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित। इसके अलावा नवजोत, मेगा, W126 अरुण, प्रभात, मोती कंपोजिट और गंगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। मक्का का सर्वाधिक जो उत्पादन है वाले जिले कौन से हैं, तो एक तो उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग हो गए। कौन सा हो गया, उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग, जिसमें आपके देखो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, ये सब मक्का है का उत्पादन यहाँ पर सर्वाधिक होता है। इसके अलावा ये मक्का कहाँ पर मिलेगा आपको, तो जो अरावली पर्वतीय क्षेत्र, एक तो अरावली जो चोटी वाला जो इलाका है वहाँ पर मक्का मिलेगा। एक राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, यहाँ पर आपको मक्का देखने को मिलेगा। फिर बात करें मक्का अनुसंधान केंद्र, तो मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बोरहट बांसवाड़ा। बोरहट बांसवाड़ा, बे से बोरवट, बे से बांसवाड़ा। मक्का विशिष्ट मंडी कहाँ है, तो मक्का के लिए जो विशिष्ट मंडी है वो है निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़। निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में तो मंडी है और इसका केंद्र है वो बांसवाड़ा में है। फिर बात करें मक्का की, तो मक्का राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल और सर्वाधिक उत्पादन की दृष्टि से मक्का होता है वो होता है आपके ज़्यादातर भीलवाड़ा में, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात करें अगली जो फसल है वो आपकी चावल है। क्या है, चावल। चावल में जो रोग है कौन सा रोग हो जाता है चावल में, एक तो बुरी चित्ती। कौन सा, बुरी चित्ती। दूसरा तना गलन, यानी तना है वो गलने लगता है। और एक गंदी बग कीट। कौन सा कीट, गंदी बग कीट। तना गलन और बुरी चित्ती रोग किस में होता है, चावल में। फिर बात करें चावल की कौन कौन सी किस्में हैं, तो चावल की किस्में आपके देखो माही, सुगंधा। कौन सी है, माही, सुगंधा। ये माही सुगंधा जो है वो कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित किस्म है। इसके अलावा चंबल जो किस्म है ये कृषि अनुसंधान केंद्र कोटा द्वारा विकसित है। कोटा द्वारा विकसित चंबल, बांसवाड़ा द्वारा माही सुगंधा। इसके अलावा भी देखो जैसे रत्ना हो गया, कावेरी हो गया, परमल, बासमती और डागर, ये भी फसलें इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। अब बात करें चावल उत्पादक जिलों की, तो चावल उत्पादक जिलों की बात करें तो कोटा, बूंदी, बारावाड़ा यानी हाड़ौती क्षेत्र हो गया, यहाँ पर चावल ज़्यादा है। इसके अलावा अपना हनुमानगढ़ जो उत्तरी राजस्थान वाला है, बस ये 3-4 जिले अपने को ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा बात करें कि चावल में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल और सर्वाधिक उत्पादन, यानी क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों की दृष्टि से सर्वाधिक जो चावल जो हैं वो कहाँ होते हैं, आपके बूंदी में होते हैं, ये अपने को थोड़ा ध्यान में रखना है। दूसरा चावल जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ है, बांसवाड़ा। चावल अनुसंधान केंद्र तो बांसवाड़ा और मक्का अनुसंधान केंद्र भी बांसवाड़ा। देख लो मक्का और चावल दोनों का अनुसंधान केंद्र आपको कहाँ में ध्यान रखना है, वो दोनों का अनुसंधान केंद्र आपको बांसवाड़ा में ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर बात करें अपने जवार, जो जवार की जो फसल है उसका बात करें तो जवार की फसल का जो अन्य नाम, यानी जवार का अन्य नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं गरीब की रोटी। क्या बोलते हैं, गरीब की रोटी। तो गरीब का भोजन किसको कहते हैं,
गरीब का भोजन कहते हैं आपके बाजरा को। अनाजों की रानी, अनाजों की जो रानी है उसको बोलते हैं मक्का। क्या बोलते हैं उसको? मक्का। और गरीब का जो अनाज है उसको बोलते हैं जौ। और गरीब की रोटी है आपका जवार। क्या है? जवार। इसको क्रॉप कैमल भी कहते हैं। जवार उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है? तीसरा। ठीक है, जवार उत्पादन में। उसकी बात करें उत्पादन, तो जवार का उत्पादन लगभग अपने राजस्थान में 14 या 15% होता है, 14.87% होता है। जवार की किस्मों की बात करें तो SPV 96, SPV 245 और राजचरी फर्स्ट। SPV 96, 245 और राजचरी फर्स्ट, ये इसकी किस्म है, ये अपने को थोड़ा ध्यान में रखना है। इसकी बात करें जवार अनुसंधान केंद्र, तो जवार जो अनुसंधान केंद्र है ये है वल्लभनगर उदयपुर। जवार अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर उदयपुर, 1970 में इसकी स्थापना होती है। और जवार उत्पादक जिलों की बात करें तो अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, ये अपने को थोड़ा ध्यान में रखना है। इसके अलावा जवार का उत्पादन और क्षेत्रफल की बात करें तो सर्वाधिक जो जवार होती है वो आपके अजमेर साइड में होती है। ठीक है, कहाँ पे होती है? अजमेर साइड में। फिर बात करें जो मतलब जो इसको अपन राजस्थानी या मारवाड़ी भाषा में गुज्जी कहते हैं। तो जो इसका अन्य नाम क्या है? गरीब का अनाज। कौन सा अनाज? गरीब का अनाज। और गरीब की रोटी जवार, गरीब का भोजन बाजरा, ये थोड़ा ध्यान में रखना है। मधुमेह रोग के उपचार में जौ का इस्तेमाल किया जाता है। मधु मतलब डायबिटीज, जो शुगर रोग हो जाता है इंसुलिन हार्मोन की कमी से, तो मधुमेह रोग के उपचार में जौ। और माल्टा उद्योग में, तो माल्टा उद्योग और मधुमेह रोग के उपचार में दोनों में किसका यूज़? जौ का यूज़ किया जाता है। फिर बात करें जौ की किस्में, तो जौ की जो किस्म है उसमें देखो ज्योति हो गया, राजकिरण और मोलवा। ज्योति, राजकिरण और मोलवा, ये सारी जौ की किस्में हैं। इसके अलावा जो RD 2035 है, RD 2508 है और RD 57 है, ये भी किसकी किस्में हैं? जौ की किस्में है। तो ज्योति, राजकिरण, मोलवा और RD वाली किस्में किसकी है? जौ की है। अब बात करें जौ में रोग कौन सा होता है, तो जौ में रोग होता है देखो जैसे पीली रोली, भूरी रोली, मोलिया, चित्ती, आवर्त अनावर्त रोग और कंडवा रोग। तो कंडवा, आवर्त अनावर्त, मोलिया, चित्ती, भूरी रोली और पीली रोली रोग किसमें होता है? तो जौ में। फिर बात करें जौ के उत्पादन और क्षेत्रफल की, तो सर्वाधिक जौ का उत्पादन और क्षेत्रफल की बात करें तो वो आपके गंगानगर वाला इलाका है। और इसके उत्पादक जिले कौन से हैं जौ के? तो वो गंगानगर, जयपुर, सीकर और भीलवाड़ा अपने को ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार आज हमने सिर्फ राजस्थान की प्रमुख फसलों के अंदर प्रमुख खाद्यान्न फसलों में बाजरा, गेहूँ, मक्का, चावल, जवार और जौ के बारे में देखा। आपको कैसा लगा ये वीडियो? यदि इसी प्रकार का वीडियो यदि आप प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे चैनल पर, यदि आप नए हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन जैसे ही अगला वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले सूचना मिले। धन्यवाद।